ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके इस चैनल धर्म कर्म पर। सावन के सोमवार आ गए हैं। वो दिन जब हर बूंद में शिव का नाम बस जाता है। जब लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और दिल से कहते हैं हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे सावन सोमवार क्यों खास है, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए और वो उपाय जो आपकी किस्मत ही बदल सकते हैं। श्रावण मास को शिवजी का सबसे प्रिय मास कहा गया है। शिव पुराण में लिखा है, सावन में शिव का एक बार भी नाम लेने से 100 जन्मों का पुण्य मिलता है। इस महीने के सोमवार को व्रत रखने से कन्याओं को योग्य वर, विवाहितों को सुखी गृहस्थी और हर भक्त को शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये महीना सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और भाव की भक्ति का महीना है। जानते हैं कि सावन सोमवार को पूजा कैसे करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। साफ सफेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। फिर बेलपत्र, धतूरा, भस्म और सफेद फूल चढ़ाएं। नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और उसके बाद शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। आरती करें और फल व मिठाई का भोग लगाएं। पूरा दिन फलाहार या व्रत रखें और अगले दिन प्रातः पारण करें, यानी व्रत खोलें। लेकिन पूजा के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इस दिन मांस, शराब, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। झूठ, क्रोध, अपशब्द, इनसे पूरी तरह बचना चाहिए। पति पत्नी को संयम का पालन करना चाहिए। सोमवार को किसी को नमक, सुहाग की चीजें या पैसे उधार नहीं देना चाहिए। इन नियमों का पालन करेंगे तभी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। और अब बात उन विशेष उपायों की जो चमत्कार कर सकते हैं। अगर धन की परेशानी है तो शिवलिंग पर रोज एक बेलपत्र पर नमः शिवाय लिखकर चढ़ाएं। अगर विवाह में बाधा है तो 16 सोमवार व्रत रखें और शिव पार्वती को हल्दी लगी लौंग अर्पित करें। अगर घर में कलह है तो सोमवार को शिव मंदिर में जाकर गन्ने का रस चढ़ाएं। और सबसे जरूरी बात, गाय को रोटी देना, किसी भूखे को भोजन कराना, यही शिव को सबसे अधिक प्रिय है। अंत में बस यही कहेंगे, सावन एक अवसर है शिव के और करीब जाने का। सच्चे मन से बस रोज जपते रहिए नमः शिवाय। फिर देखिए कैसे बदलाव खुद आपके जीवन में चलकर आता है। और अब सुनते हैं पावन कथा। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन माह की भोलेनाथ और माता पार्वती की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, सावन का महीना था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने धरती पर देखा कि कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था तो कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था तो कोई दूर दूर से गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु पृथ्वी पर सभी मनुष्य आप पर इतना दूध और जल आदि अर्पित कर रहे हैं, इसका इन्हें क्या फल प्राप्त होगा? तब भोलेनाथ बोले, पार्वती सावन माह में मुझे जल अर्पित करने का इतना महत्व है कि जो मुझे जल अर्पित करेगा वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। यह सुन माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने फिर पूछा, प्रभु तो क्या यह लाखों करोड़ों लोग जो जल अर्पित कर रहे हैं, यह सब स्वर्ग को प्राप्त करेंगे? प्रभु बोले, पार्वती तन से स्नान कराने से ज्यादा महत्व मन से स्नान कराने का है। तब माता पार्वती बोली, प्रभु यह कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान करा रहा है? तब भोलेनाथ बोले, यह तो भक्त के मन से पता चल जाता है। तब भगवान शिव बोले, चलो पार्वती, इसके लिए हम आपको धरती पर ले चलते हैं, वहीं आपकी जिज्ञासा शांत हो पाएगी।
तब भगवान शिव ने अपने आप को एक कुरूप सा कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री का रूप दिया और दोनों एक शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। वहां पहुंचकर जो भी भक्त वहां से जाता, माता पार्वती उससे कहती, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति कोढ़ी हैं, मैं इन्हें कंधे पर उठाकर यहाँ तक लाई हूँ। सुना है भोलेनाथ के इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यदि इस मंदिर में मैं अपने पति के द्वारा एक लोटा गंगाजल अर्पित करवा दूं, तो यह ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, हमारी कुछ मदद कर दो। अब जो भी व्यक्ति उधर से गुजरता कोढ़ी को देखकर घिन करता और दूर चला जाता, या सुंदर स्त्री को देखकर उसे कहता, तुम इतनी सुंदर हो, इस कोढ़ी को छोड़ दो और हमारे साथ चलो। ऐसे ही देखते दे शाम होने को आ गई कि वहाँ एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती से बोला, माता क्या बात है, आप दुखी क्यों हो? माता पार्वती ने सारी बात उस लड़के को कह दी। तब वह बोला, माता मेरी माँ ने मुझे 4 रोटी दी थी, पहले आप यह खा लो। कलयुग में आप ऐसी स्त्री हो जो अपने पति की ऐसी सेवा कर रही है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन कराता हूँ और जल अर्पित करवाता हूँ। उस लड़के ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठा लिया और मंदिर में ले जाकर दर्शन करवाया। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती जी यह देखिए, इन लाखों करोड़ों लोगों में से इस व्यक्ति ने मन से स्नान कराया है, यह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जय भोलेनाथ। अगर आपको ये सोमवार व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपया एक बार इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि भोले बाबा की महिमा हर घर तक पहुंच सके। और हाँ, एक बात हम आपसे दिल से कहना चाहते हैं, सोमवार का व्रत बहुत पुण्यकारी होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई व्रत रख पाए। अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता, या उम्र, परिस्थितियाँ या कोई और वजह हो, तो आप सिर्फ इस पावन कथा को श्रद्धा से सुन लीजिए, क्योंकि भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं, नियमों के नहीं। श्रद्धा से कथा सुनना भी उतना ही फलदायक होता है जितना व्रत करना। इसलिए धर्म और श्रद्धा से जुड़ी ऐसी ही सच्ची, भावुक और पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल धर्म कर्म को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर सोमवार, हर पर्व पर आप तक पहुंचे भगवान की सच्ची बात। दिल से आज की कथा में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ आप सभी को आशीर्वाद दें, जीवन में शांति और सुख दें, और चलते चलते